राधे राधे बेटा। अब ये वही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक छोटी कविता और है जिसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अट का अर्थ ही है समाना, समा नहीं रही है। तो अब इस कविता को समझने से पहले ही हमें कुछ इसकी भूमिका, इसके बारे में जानना होगा ताकि कविता समझ आए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में फागुन का महीना, इसकी सुंदरता का वर्णन किया है। और फागुन का महीना बसंत ऋतु में आता है। प्रत्येक ऋतु में 2 महीने आते हैं। बसंत ऋतु आरंभ होती है फरवरी में। फरवरी के अंदर फागुन, जिसमें होली आती है, तो 2 महीने होंगे इसमें। जब फरवरी आती है, 15 फरवरी के आसपास, उसके बाद ये भी कहा जाता है कि जितने पौधे लगाए जाएंगे वो ज़रूर खिलेंगे, क्योंकि प्रकृति अपना रूप बदल रही होती है। और धरती में जो ठंड होती है, ठंड का मौसम चला जाता है और गर्मी का मौसम आरंभ होता है, लेकिन गर्मी नहीं होती है। इसलिए सबसे अच्छा मौसम होता है जहाँ ना अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। इसके अंदर हमारे मन में भी एक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अत्यधिक गर्मी हो जाने से हमारा मन नहीं करता कुछ कार्य करने का, या फिर सर्दी में भी हम बहुत दुबके से पड़े रहते हैं, छुपे हुए से, और काम करते समय में एक नीरसता आ जाती है हमारे शरीर में। लेकिन ठंडा और मीठा, अर्थात मीठा यहाँ अर्थ है कि ना अधिक गर्म ना अधिक ठंडा, ऐसे मौसम के अंदर हमारा मन भी उत्साहित हो जाता है, हमारे मन में भी नव जीवन पैदा होता है, उत्साह पैदा होता है, और हम अपने अनेकों कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। बसंत ऋतु में फागुन महीने का, और बसंत ऋतु को कवि ने मानवीकर अलंकार के माध्यम से बताया है। इसमें भी बसंत ऋतु के माध्यम से कवि ने मनुष्य के कार्य करवाए हैं। मैंने पिछली कविता में भी बताया था कि जब प्रकृति की किसी भी वस्तु से, जड़ पदार्थ से कभी कोई कवि मनुष्य के कार्य करवाएगा, वह मानवीकरण अलंकार होगा। तो यहाँ शीर्षक ये है कि समा नहीं रही। क्या चीज समा नहीं रही? सुंदरता। प्रकृति के अंदर बसंत ऋतु के समय में, फागुन महीने में, हर जगह हरियाली छा जाती है, फूल अत्यधिक खिल जाते हैं। जितनी भी डालियां हैं, जितनी भी टहनियां हैं, वो पत्तों से लद जाती हैं, क्योंकि इससे पहले शीत ऋतु थी, उससे पहले पतझड़ थी। पतझड़ के महीने में आपको पता कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ये फागुन के महीने में पत्ते आते हैं, सारी डालियां पत्तों से भर जाती हैं, फूल खिल जाते हैं, कहीं पीले फूल, कहीं लाल फूल, कहीं गुलाबी, तो रंगीन एकदम प्रकृति हो जाती है। प्रकृति खिली खिली लगती है। फिर उसके अंदर जो उसके ऊपर हवाएं बहती हैं, उन हवाओं में फूलों की सुगंध उड़ती है, और वो सुगंध ऊपर की ओर भी उठती है। घरों में भी ऐसा लगता है कि सुगंधित सारा वातावरण हो गया हो, मन में भी अच्छा अच्छा फील होने लगता है। तो वही सारे भाव को इस कविता में समझाया गया है। अब कविता आरंभ करते हैं। अट नहीं रही है, समा नहीं रही है, क्या आभा फागुन की, फागुन महीने की चमक, अर्थात फागुन महीने की सुंदरता समा नहीं रही है। कहाँ? शरीर में। तन मैंने शरीर। अभी शरीर कहाँ पर? किसका? प्रकृति का। कि प्रकृति में फागुन महीने की सुंदरता समा नहीं रही है, सट नहीं रही है, बिल्कुल भी समाई नहीं जा रही, अर्थात वो अत्यधिक हो गई है। एक होता है कि एक बैग के अंदर कोई चीज़ भर देना और वो बंद हो जाना, लेकिन अब जब ओवर कोई चीज़ हो जाती है वो फिर बाहर निकलती है। तो प्रकृति में अगर सुंदरता नॉर्मल हो तो समाई हुई है, लेकिन जब सुंदरता बहुत अधिक हो जाए वो फिर बाहर निकलने लगती है। लोगों के घरों के अंदर भी खुशबू आ रही है, आकाश में भी खुशबू फैल रही है। इसको कहा गया है कि सुगंध, खुशबू, चमक, सुंदरता प्रकृति में समा नहीं रही है, बल्कि अधिक हो रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। सांस लेना है, प्रकृति सांस कब लेगी? जब चारों ओर खुशबू फैलेगी। प्रकृति में खुशबू कब फैलेगी? जब चारों ओर फूल होंगे। तो प्रकृति दुल्हन की तरह सजी थी, चारों तरफ फूल खिले हुए थे। तो जब ये प्रकृति जब सज जाती है चारों ओर,
कोमल पत्ते खिल जाते हैं टहनियों पर। जब पत्ता खिलता है तो तुम्हें पता है कि हल्का लाल होता है, फिर हल्का हरा हो जाता है, उसके उपरांत और बड़े होने पर और गहरा हो जाता है। तो कोमल पत्ते भी होते हैं, सुंदर फूल चारों ओर फैले होते हैं और ये सुंदरता चारों ओर बिखरी होती है। तो इसे देखकर लगता है जैसे फागुन ऋतु सांस ले रही है और वो सांस खुशबू से भरी हुई है। तो ऐसा लगता है वो खुशबू तुम घर घर में भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम, अब उड़ेगी क्या, खुशबू आई थी जो फैली, अब वो क्या हो रही है, आकाश में ऊपर की ओर उठ रही है। तो जब आकाश जब खुशबू बिखरती है तो वह ऊपर की ओर भी उठती है। उसे देखकर लगता है, क्या लगता है, कि तुम आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। उड़ने को आकाश में तुम पर पर कर देते हो, पंख फड़फड़ाने को तैयार हो जाते हो। आंख हटाता हूँ मैं, यदि आंख हटाने की कोशिश भी करता हूँ तो क्या हट नहीं रही है। अर्थात मेरी आंख मैं हटाना चाहूँ तो अपने उस प्रकृति सौंदर्य से दूर नहीं हट रही है। क्यों? क्योंकि यह दृश्य ही इतना मनमोहक है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अभी मैंने बताया था कि फूलों से, कोमल पत्तों से कभी जो टहनियाँ भर जाती हैं, वही बताया है कि कहीं ये टहनियाँ जो पेड़ की डालें हैं, टहनियाँ हैं, वो लदी हैं अर्थात भरी पड़ी हैं। किस चीज़ से? पत्तों से। और पत्ते कैसे हैं? कहीं तो हरे हैं, कहीं बिल्कुल अभी उगे हुए एकदम कच्चे लाल रंग के हैं। और इनको देखकर ऐसा लगता है कि चारों तरफ डालियां जो फूलों जो पत्तों से भरी हैं, लाल और हरे रंग के पत्तों से, उसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने उर मैंने हृदय, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अर्थात उसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने अपने हृदय, अपने गले में मनमोहक यानी धीमी खुशबू देने वाला, मंद मैंने धीमी, गंध मैंने खुशबू, धीमी खुशबू देने वाली पुष्पमाल, फूलों की माला को अपने हृदय में पहन रखा है। ये जो डालियों में हरे और लाल रंग के पत्तों को देखकर लगा जैसे प्रकृति ने अपने हृदय में खुशबू वाली, मनमोहक खुशबू वाली, धीमी खुशबू वाली फूलों की माला पहनी हुई है। और ये अब सुंदरता क्या है? पाट पाट शोभा श्री, शोभा श्री अर्थात सुंदरता, पाट पाट कण कण में, जगह जगह पर इस प्रकृति के अंदर जो शोभा है, वो सुंदरता है, कण कण के अंदर पट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए अपने मन के भावों को बाहर आरोपित किया है, प्रकृति में आरोपित किया है। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं। मैंने पिछली कविता में भी बताया था। तो छायावादी कवि क्या होता है? अपने आंतरिक भावनाओं को बाहर आरोपित करता है। तो ये कविता भी शायद आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। ठीक है? राधे राधे।